क्या तुमने ये सोचा था कि मैं भाग जाऊंगा? तुम जानते हो कि मुझे रोम का जल्लाद क्यों कहते हैं? आज पता चलेगा तुम्हें। हरगिज फिक्र मत करो, तुम्हारी जान लेके मैं दिखाऊंगा कि असल जल्लाद किसे कहते हैं। उस्मान, आज हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। हम में से कोई एक ही बचेगा। चलो अब आ जाओ। ये तख्त मेरा है, तुम्हारा नहीं हो सकता। मेरी सरजमीन पे कब्जा करोगे? हाँ, अपने लोगों के लिए और नस्ब के लिए रुसवाई हो। तुम्हें कब्र भी कबूल नहीं करेगी। इमरान तैगिन, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। उठाओ, बाहर लेकर आओ उसे। चलो उठो, चलो काफिर, चलो। अल्लाह का शुक्र है, अब अतरानौस तुर्कों की मिल्कियत बन चुका है। शुक्र है अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम दोनों ठीक हो? जी वालिदा, ठीक है हम लोग। हाँ। बाबा, मेरी बेटी, हम जीत गए। मैंने आयशा की मौत का बदला ले लिया, मार डाला उसको। फख्र है मुझे तुम पर। उस्मान साहब कहाँ हैं? हाँ, वो आ रहे हैं सरदार। मेरे रब का करोड़ शुक्र है, शुक्र है उसका। अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ सिपाहियों, ले आओ, सभी को दिखा दे। ये वक्त इंसाफ का है। इमरान तैगिन, उस्मान सरदार ने अथरानौस को फतह कर लिया है। यहीं पर इमरान तैगिन का इख्तिताम होता है। सुनो, आधा सोना तुम लोग आपस में बांट लो और बाकी आधे पर सिर्फ मेरा हक है। तुम इतने सोने का क्या करोगे कुनूर? जंग अभी शुरू हुई है और हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। हम मगजा कला की तरफ बढ़ेंगे। हमारा असल मकसद वही है।
कार्दिनल, आ जाओ आ जाओ। सिपाहियों, इसे घुटनों पे बिठा दो। तो तुम्हें लगा तुम बच जाओगे मुझसे? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि काफिरों को बेहुरमती करने दूंगा अपनी सरजमीन की? कहां है हाँ? वो जिसमें इंहिसार किया तुमने? ये रहा। देखो, ये खड़ा है। ये बताओ, अजीम पादरी बनना चाहते थे तुम? हाँ? अगर इस जंग में फतेयाब हो जाते तो शायद तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो सकता था। लेकिन तुम तो शिकस्त खा गए। अब तुम वापस जाओगे और इसका सर भी जल्द लौटा दिया जाएगा। ये हमें रोकना चाहते थे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद वाज़ेह है। एक तरफ बुरसा और एक तरफ इज़्निक हदफ होगा। ये ईमान है हम लोगों का, ये बहुत जल्द हमारे होंगे। तो सरदार, आप अपने सिपाहियों को साथ लेकर इज़्निक की तरफ रवाना होंगे और मैं अपने साथियों के साथ बुरसा जाऊंगा। आप ख्वाब देख रहे हैं उस्मान साहब, ये इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। बुरसा और इज़्निक आज नहीं तो कल हमारे होकर ही रहेंगे। कार्दिनल, याद रखो कि हर शय जो तुम्हारी थी अब हमारी है। इसे घोड़े पर बिठा दो, पादरी के पास भेजो, यही उसे बताएगा। जाओ और उसे अपनी शिकस्त का बताओ जाके, और उस्मान सरदार का भी। जाओ। हम अपनी ताकत बढ़ाकर वापस लौटेंगे उस्मान साहब। आइंदा जब भी तुम यहां आओगे तो एक अजीम रियासत देखने को मिलेगी। चलो जाओ। जैसे ही हम बुरसा और इज़्निक की तरफ जाएंगे, जरगुताए, जनाब। तुम सफीर के तौर पर मैकेजे जाओगे और उनसे ये कहोगे, दोनों शहर हर तरफ से मुहासरे में हैं और उनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं आएगी। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैकेजे हमारे हवाले कर दें। जो हुक्म आपका जनाब। चलो फिर, बिठाओ इसे नीचे। क्या जंग खत्म हो गई उस्मान? और ये जंग
यहीं खत्म होती है। तुम्हारी ये मौत हमारे लिए खुशियां लाएगी। हाँ, क्या कुछ नहीं किया, कितनी चालें चली हमारी खुशियों को बर्बाद करने के लिए। ये रही हमारी बेटी एल्चिम खातून और मेरा बेटा ओरहान। इंशाल्लाह जल्द इन दोनों की शादी होगी। मैं चाहता था कि तुम मरने से पहले ये जरूर सुनो। इनकी खुशियां तुम्हें मुबारक हो। आखिरकार तुमने तो तुर्क सरदारों को एक कर दिया। बस खामोश। तुर्कों को अपनी जुबान से नाम भी मत लेना। उठाओ इसे। तुम तुर्कों का नाम लेने के काबिल भी नहीं। तुम्हारे खून के अंदर असलियत नहीं, सिर्फ सफाकियत है। तुम वो हो जिसने अपनी कौम से भी गद्दारी की है। तुम मायूसी हो अपने नस्ब के लिए और रुसवाई हो सल्जूकों के लिए। गद्दार, मुनाफिक। और किन अलकबात से नवाजो तुम्हें? कुछ रह गया? तुमने सबके लिए खुद को कुर्बान किया, वरना तुम तो बहुत पहले ही अकेले मारे जाते। रवायात, ये फतवात सब झूठ है। वाकई में? देखो, कुल्हाड़ा मेरे हाथ में है। इस हकीकत को देखो। लेकिन मैं रिवायात से दस्तबरदार नहीं होता। तुम एक हाकिम खानदान की औलाद हो। लानत हो ऐसी नस्ब पर, रस्मों रिवाज पर और इन फतूहात पर। लानत हो। तुम सब जहन्नुम की आग में जलोगे। देख लेना, तुम सब जलकर तबाह हो जाओगे। तुम सब जहन्नुम की आग में जलोगे। जंग अब खत्म है। उठाओ इसे और भिजवाओ शहंशाह के पास, और उसे ये बताना कि अगर मेरी सरजमीन पर किसी और को भेजने की जरूरत की तो इतना याद रखना, मैं उसका सर उतार कर रख दूंगा उसके महल में। इन बच्चों की जसारत से और जवानों के हथियारों से और हमारी खवातीन के जुनून से फतह एक बार फिर हमारी। तो फतह हमारी हुई उस्मान साहब। बिल्कुल, हाँ, ऐसा ही है। मेरे रब का करोड़ शुक्र है। शुक्र है उस जात का। हाँ जैर खुदाई, क्या हुआ, थक गए हो क्या? जनाब, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अभी तो शुरुआत है। हमारे फतह करने के लिए बहुत से खले और फना करने के लिए कई कुफार अभी हैं। हाँ, हम अपने रब्बे करीम का करोड़ हाँ शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये जिम्मेदारी सौंपी। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर।
चलो शुरू करें फिर। ए लोगों, मैदानों से हमारा यहाँ तक का सफर मुश्किलात से गुजर कर राहत की सूरत अख्तियार कर गया। बहादुर जंगजू आगे बढ़ते हैं और कमजोर पीछे रह जाते हैं। भेड़ बकरियों को कंधों पर उठाने वालों के लिए रास्ता बनाइए। चलो जवानों, कौन सबसे तेज है कबीले में, चलो देखते हैं। फिर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। चलो 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 चलो, देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। चलो चलो, देखते हैं पहले कौन और पहुंचता है। तेज आगे बढ़ते चलो। हाईकोर्ट क्या बात है शहजादी। और तेज आगे, तेज 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और तेज और तेज। ओ तुरहान, होशियार रहो तुरहान। हट जाओ, दूर रहो दूर रहो। ओ ध्यान से। चलो देखते हैं। चलो लो इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी की वजह से आपको जीतने दिया मैंने, वरना मैं ही जीतने वाला था। देख ही लिया हो तो। मेरे बच्चों, ए लोगों, एक बहुत बड़ी और अजीम शान दावत आप लोगों के लिए सजाई जाएगी। अपने पूरे खित्ते में खबर दे दीजिए, और ये दावत 40 दिनों तक कायम रहेगी। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान सरदार। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, आपसे अल्लाह राजी हो। अल्लाह आप सबसे भी राजी हो, हर किसी से राजी हो। हाँ अलाउद्दीन, क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हुए? फिक्र नहीं करो, समझे, करवा देंगे तुम्हारी भी शादी। और शादी गोंजा के साथ ही होगी तुम्हारी। उसके लिए और हाथ से तेज होना पड़ेगा। इंशाल्लाह सरदार, अल्लाह वो दिन भी जल्दी लाएगा। आमीन। तो रुकावटें खड़ी करने वाले रास्ते में ना आए तो शायद जल्द वो दिन देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उस्मान सरदार, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। खुशामदीद बाबा। वालिदा नहीं आई? तुम जानते हो ना हम किन हालात में यहां से गए थे। वो वापस आकर उस्मान की बीवियों को नहीं देखना चाहती थी। अच्छा खैर, छोड़ो ये बातें। अब मुझे बताओ, कहां है वो तुम्हारी गद्दार बहन? मैंने उसे जंदान में डाल दिया था बाबा, इसलिए कि ताकि वो कोई हिमाकत न कर बैठे। गोंजा, आ जाओ। अलाउद्दीन, मैंने इस मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डाल दिया है। वादा पूरा करूंगी मैं
क्या आप भी अपना वादा निभाएंगे? अलाउद्दीन, बाबा, बाबा शुक्र है आप आ गए। अल्लाह का शुक्र है। तुम हो कौन इस तरह मेरे फैसलों पे एतराज करने वाली? गांजा मेरी परवरिश का ये सिला है। बाबा, मैं जबकि मैं हमारे वतन के मुस्तकबिल के लिए कोशा हूं। मुझे कल की फिक्र लाहक है और तुम जाकर मेरे मुखालिफ के बेटे से प्यार करने लगी। हां, मेरी बेटी रियासत की बका के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो करेगी। तुम्हारी शादी जानदार साहब के बेटे अहमद से होगी। बहुत हो गया बाबा, अपने होशो हवास में हूं मैं। मुझे अलाउद्दीन से मोहब्बत है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, चाहे मर भी जाऊं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम जानदार के बेटे से ही शादी करोगी। जल्दी करो, वो लोग यहां आने वाले हैं। जाओ और अपना हुलिया ठीक करो। मुझे लगा था वालिदा गलत है, मगर ताकत के तकब्बुर ने आपको भी अंधा कर दिया है बाबा। बाबा, बाबा समझने की कोशिश। सही हकीकत तो यह है, अंधी तुम हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह बीनाई कैसे आएगी। अगर अब कोई गलती करने की कोशिश की तो, हत्ता कि अगर तुमने मुझे शर्मिंदा किया तो मैं कसम खाता हूं तुम्हें और अलाउद्दीन को जला दूंगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट जानदार और दरमियान कबीले का आपसी इत्तेहाद है। वो लोग शादी करके हमारे खिलाफ चालें चलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप दावत कबूल नहीं करेंगे और आप तमाम सरदारान से ही बैत चाहेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो सरदारान का जहन बदलना चाहेंगे। वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए आएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि याकूब साहब हमेशा होशियारी से काम लेते हैं सरदार। फिर भी खून बहाए बगैर भाइयों का इत्तेहाद खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मैकेजे की तैयारी जारी रखें। अब वो चाहे कुछ भी कर लें, हमारी फतूहात को नहीं रोक सकते। सरदार, एक खबर आई है। कोनूर का ठिकाना मालूम हो गया। कोनूर चुराए गए सोने का हिसाब देगा। और खान जनाब, कबीले में ही रहना, मेहमान आते ही होंगे, जरा ख्याल से। जो हुक्म जनाब। अलाउद्दीन जनाब, तुम सरहदी बाजार जाओगे। याकूब सरदार वहां है, हालात का जायजा लो जाके। जो मालूमात है इकट्ठी करो। जो हुक्म आपका सरदार। कोनूर को वही सजा मिलेगी जो किसी भी दूसरे मुजरिम की हो सकती है। शहर कोताही जनाब, सिपाहियों से कह दो कि अगर कोई कोताही की गई तो उसकी सजा मौत होगी। चलो आ जाओ।
शुक्र है उस रब से, मैंने जो भी मांगा उसने मुझे अता किया। एक अक्लमंद शौहर, ज़हीन और फरमाबरदार बेटा। हाँ मेरे बहादुरों, जो काम दिया गया था क्या पूरा हो गया? मालूम हो गया है कि कौनूर कहाँ है इब्राहिम सरदार। अच्छा काम किया। कोनूर हमारी सरहदों में रियासत का अहम और कलीदी किरदार होगा। उसे अपने काबू में करना होगा। देखा, हमारे सरदार दूसरों की गंदगी को रोनने से पहले इतना ज्यादा सोच रहे हैं। सही कहा आपने वालिदा। हम यहाँ सिर्फ आपके लिए आए हैं। हमने गोंजा और अलाउद्दीन के बारे में जो कुछ सुना उसे नजरअंदाज कर दिया। आप अभी भी इसे फरीजे की नियत से देखते हैं? गोंजा खातून आप ही की ज़ौजा बनेगी। हमारे इस रुतबे की इज्जत आपकी भी है। वालिदैन राजी भी होंगे और लड़की भी हमें देंगे। चाहे अलाउद्दीन अपनी हद क्यों ना पार कर गया हो, उस पर मैं रहम हरगिज नहीं करूंगा। बिल्कुल रहम नहीं करना। बेफिक्र रहें वालिदा, बेफिक्र रहें। मेरे सरदार, तो आपको अपनी मेहनत का फल मिल गया। अगर फायदा है तो हम झुकने से नहीं हिचकिचाएंगे। हम वैसे ही जानदारियों के मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं और हमें ये शादी पहले से ज्यादा मजबूत बना देगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमें मालूम है। बात सुनो, याद रखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं यकीनन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। हर चीज को तरीके से सरअंजाम दिया जाएगा। किसी से समझौता करना हमारे हक में नहीं। अगर निकाह ना हुआ तो हाकमियत न दरमियान की रहेगी न जानदार की, और हम फिर उस्मान के ताबे होंगे, याद रखो। खुदा न करे। अब हर कोई अपना फर्ज बखूबी निभाए। अब तुम सरहदी बाजार जाओगे, वहां याकूब सरदार का और गोंजा खातून का दिल जीतने की कोशिश करोगे। मैं सारे मसाइल से निमट के तुम्हारे पास आ जाऊंगा इंशाल्लाह सरदार। चलो। ये लोग कौन हैं सरदार? मैंने इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। बाकियात हैं सल्जूकी रियासत की। गद्दार हैं, सरहदों पर काफिले लूटते हैं, सोना चुराते हैं। सिपाहियों, बढ़ेंगे। ये तो हमला हुआ है। ये कौन है? आओ देख लेते हैं। सरदार, दुश्मन आ रहे। आओ जरकता है। जल्दी करो, कानून को ढूंढ कर लाओ। आगे समझ में? जो आपका हुक्म जनाब। कानून, कानून, वक्त आ गया है हिसाब का। कोनूर भाग जाओ तो बेहतर है। अगर उस्मान सरदार ने पकड़ लिया तो जान से मार देंगे। कोनूर तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। कौन हो तुम? हाँ, सिपाहियों, हमला करो।
कौनूर, कहाँ जाओगे भाग के? कहाँ जा सकते हो? हमने एक साथ बहुत सी जंगें लड़ी हैं, लेकिन मैंने उस्मान सरदार को इससे पहले इतने गुस्से में नहीं देखा। कोहनूर सरदार ने ऐसा क्यों किया? उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चलो